नमस्कार। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन भारतीय जनता के लिए अपनी सभ्यता की रक्षा के लंबे इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस उद्घाटन के साथ ही न्यायोचित शासन का प्रतीक धर्मदंड सेंगोल भी लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। यह भारत में सर्वाधिक दीर्घायु चोल राजवंश के धर्मदंड जैसा ही होगा, जिसे एक राजा से अगले राजा को स्थानांतरित किया जाता था। इस तरह से भारतीय सभ्यता का अपेक्षित गुण फिर से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब नए जनसभा सदन का अनावरण करेंगे तो वह इतिहास के परतों को हटाएंगे और भारत की बहुसंख्यक जनता को भी पुनर्स्थापित करेंगे, जो इसकी नैसर्गिक उत्तराधिकारी है, जिन्हें अपनी तरह से अपना शासन चलाए जाने का अनुरोध किया जाता है, जिनसे शासन चलाने का वास्तविक अधिकार है। अब पीछे अगर हम चलें कि डोमिनिक लापियर द्वारा लिखी गई फ्रीडम एट मिडनाइट में, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा वह किस अनुष्ठान से सत्ता हस्तांतरण करना चाहेंगे। तब नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श लिया और राजा जी ने तत्कालीन तमिलनाडु स्थित शैव परंपरा के गैर ब्राह्मण थिरुवावदुथुरुई आधीनम से पारंपरिक कर्मकांड हेतु संपर्क किया। राजा जी के अनुरोध पर आधीनम ने स्वर्ण मणित 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा राजदंड तैयार कराया, जिसके शीर्ष पर न्याय के रक्षक और प्रतीक नंदी विद्यमान है। और हम और आप समझने की कोशिश करें, यह नया सदन सावरकर सेंगोर के सौंदर्य से समुज्वल होगा और यह सनातन संस्कृति के सत्कार का एक सुंदर प्रयास है। जिसे राजदंड कहा जा रहा है वह वास्तव में धर्मदंड है। स्मृतियों में राज्याभिषेक की सनातन पद्धति यह बताई गई है कि राज्याभिषेक होते ही राजा 3 बार अदंडस्योमि अंदस्योमि कहकर उच्चारण करता था, जिसका मतलब होता था मुझे कोई दंडित नहीं करता था। और इसके बाद वहां उपस्थित पुरोहित यही धर्मदंड दाहिने हाथ में उठाकर घोषणा करता था, धर्मदंडोस्ति, अर्थात हे राजन तुम धर्म द्वारा दंडनीय हो। इस तरह से अब भारत की संसद वास्तव में सनातन धर्म अर्थात शाश्वत संविधान द्वारा संरक्षित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।